नमस्कार। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार एक नया और विलक्षण प्रयोग करने जा रही है। जी हां, योगी सरकार बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी और त्रिवेणी संगम की नगरी प्रयागराज, इन दोनों को आपस में जोड़कर एक नया धर्म परिक्षेत्र बनाने जा रही है, एक नया धर्म संकुल। 8 जिले इसमें शामिल होंगे। इन दोनों प्रमुख स्थानों के बीच में जो 8 जिले आते हैं वो इसमें शामिल होंगे। उसमें चंदौली है, गाजीपुर है, जौनपुर है, मिर्जापुर है, भदोई है, प्रयागराज है और वाराणसी है। इन जिलों को जोड़कर एक नई व्यवस्था देना चाहती है योगी सरकार, जिसका नाम होगा वाराणसी प्रयागराज क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। यह नया प्रयोग है, इससे पहले यह प्रयोग नहीं हुआ। आपने विकास प्राधिकरण तो देखे हैं उत्तर प्रदेश में, लखनऊ विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, लेकिन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की अवधारणा नई है और इसका श्री गणेश हो रहा है काशी और प्रयाग को जोड़कर एक नई प्रशासनिक इकाई। ये पूर्वांचल के 8 प्रमुख जिले हैं जो इसमें शामिल होंगे और इसमें लगभग, अगर हम पुरानी जनसंख्या को माने, क्योंकि अभी तो नहीं तो कोई जनगणना हुई नहीं, तो अगर पुरानी को माने तो मानकर चलिए 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी इसमें समाहित होगी। मूलतः यह इस ढंग का एक सुझाव कुछ समय पहले नीति आयोग ने दिया था कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि उसको क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों की अवधारणा में ढाला जाए, ताकि वहां और ज्यादा गंभीरता के साथ और जमीन पर चीजों का क्रियान्वयन हो सके। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाई बहुत बड़ी है, 75 जिले समाहित है, 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। तो कहा गया कि इसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में बांटकर एक नई व्यवस्था को आजमाया जाना चाहिए, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष इसका प्रेजेंटेशन हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इसको अपनी सहमति दे दी है। कुछ छोटे मोटे संशोधन मुख्यमंत्री ने प्रेजेंटेशन में बताए। अब उनको करने के बाद फिर इस अवधारणा को जमीन पर उतारने का काम अधिकारी करेंगे। लेकिन ये चीज बिल्कुल नई है। प्रयागराज से बाबा विश्वनाथ की नगरी जुड़ जाए प्रशासनिक स्तर पर। और वैसे आप देखिए, एक धार्मिक महत्व प्रयागराज का और काशी विश्वनाथ का। इसके अलावा अगर आप देखिए तो बाकी जो जिले हैं ना, ये चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, भदोई, ये पूर्वांचल के जिले हैं और यहां पिछड़ापन और आर्थिक विकास से अछूतापन उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों के मुकाबले ज्यादा है। तो उसको भी लाभ हो और ये इलाका भी, पूर्वांचल का यह इलाका भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ पाए, उसमें शामिल हो पाए, इसकी भी कोशिश इसके जरिए की जाएगी, ताकि ये जो एक तरह का धर्म पथ आप इसको कह सकते हैं, बनारस टू प्रयागराज, प्रयागराज टू बनारस। और वैसे जो लोग पूर्वांचल से परिचित हैं वो जानते हैं कि पूर्वांचल का द्वार कहा जाता है प्रयागराज को, कि यहां से पूर्वांचल में प्रवेश होता है। तो पूर्वांचल के द्वार से बाबा विश्वनाथ के द्वार तक एक नई प्रशासनिक व्यवस्था, आप इसको नई धर्मनगरी भी कह सकते हैं, जो 7-8 जिलों को मिलाकर बनने वाली है। और इससे एक बात यह भी मानी जा रही है, जो सरकार का अपना आकलन है, वो ये है कि इससे पर्यटन को भी बड़ा लाभ मिलेगा।
बनारस और ये जो 7 जिले जब मिलेंगे तो काशी विश्वनाथ से लेकर, काल भैरव से लेकर और सारनाथ तक, गाजीपुर में गंगा उत्तर वाहिनी, प्रयागराज में संगम, तो ये जो एक धार्मिक महत्व का कॉरिडोर हो जाएगा एक तरह का। इसलिए इसमें जो प्रमुख रहेगा तत्व वो रहेगा धर्म, अध्यात्म। और धर्म और अध्यात्म के सहारे पर्यटन, और पर्यटन के सहारे फिर व्यापार, और व्यापार के सहारे फिर उद्योग धंधे की ओर ये इलाका जाए, ऐसी मंशा है शासन की, प्रशासन की। तो महाकुंभ समाप्त होने के बाद, क्योंकि अभी तो सरकार की और मुख्यमंत्री जी की समूची ऊर्जा महाकुंभ में लगी, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि इस दिशा में और कदम तेजी से उठाया जाएगा और आने वाले वक्त में आपको ये एक नई प्रशासनिक व्यवस्था दिखेगी। बनारस टू प्रयागराज, प्रयागराज से बाबा विश्वनाथ, संगम से बाबा विश्वनाथ तक एक नई प्रशासनिक व्यवस्था, जिसको आप धार्मिक क्षेत्र कह सकते हैं, नया धर्म परिपथ कह सकते हैं। और औपचारिक तौर पर इसका नाम होगा वाराणसी प्रयागराज विशेष बने, इस औपचारिक तौर पर इसका नाम होगा वाराणसी प्रयागराज क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। आप इसको विशेष भी कह सकते हैं, क्योंकि विशेष ही है ये। तो इंतजार कीजिए अब उत्तर प्रदेश में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था का, जिसमें एक बड़ी आबादी शामिल होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात, धर्म के 2 सिरे एक साथ जोड़े जा रहे हैं, काशी और प्रयाग। धन्यवाद।